दुनिया में पाए जाने वाले सभी धर्मों और संप्रदायों में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ईसाई संप्रदाय यानी क्रिश्चियनिटी के हैं। आंकड़ों के अनुसार दुनिया की लगभग 31% जनसंख्या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। क्रिश्चियनिटी एक अब्राहमिक रिलीजन है जिसके प्रॉफिट या पैगंबर जीसस क्राइस्ट है। यह रिलीजन जीसस क्राइस्ट के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। इस संप्रदाय के आरंभ होने के साथ ही इसके फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस संप्रदाय को दुनिया के हर देश में फैलाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्रिश्चियंस की है। भारत में इससे अछूता नहीं रहा और पिछले 200 सालों में अंग्रेजी शासन के दौरान और आजादी के बाद भी धर्म परिवर्तन जारी रहा। हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का ये काम करने में अल्बानिया से आई नन मैरी टेरेसा का बहुत बड़ा हाथ है। ये वही कैथोलिक नन है जिसको हम सब मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। इसने अपनी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से समाज सेवा की आड़ में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किए। अपनी इस तथाकथित समाज सेवा के लिए टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। पिछले 2000 सालों में जीसस क्राइस्ट के नाम पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कार्य किया गया। पर आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि जीसस क्राइस्ट स्वयं सनातन धर्म की शिक्षा लेने भारत आए थे और अपने जीवन के लगभग 17 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन और योग की शिक्षा भी प्राप्त की थी और वे भगवान कृष्ण के बड़े भक्त बन गए थे। बहुत से लोग इस बात को मानने से इनकार करेंगे कि ईसा मसीह का भारत से कोई संबंध है, लेकिन इस वीडियो में हम उन सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिनका विवरण कई पश्चिमी विद्वानों ने स्वयं अपनी पुस्तकों में दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के अनुसार जीसस का जन्म बेथेलम में हुआ था, जो आज पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन में है। 12 वर्ष की आयु तक उनके बारे में बाइबल में वर्णन मिलता है। उसके बाद वो 30 साल की आयु में यरूशलेम लौटे, जहां वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देने लगे और 33 वर्ष की आयु में उनको क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन 13 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु में जीसस कहाँ थे, इसके बारे में न्यू टेस्टामेंट में कोई उल्लेख नहीं है। ये काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जिस बाइबल में जीसस के जीवन और उनकी शिक्षाओं का पूरा वर्णन मिलता है, उस बाइबल में जीसस के जीवन के 17 वर्ष का वर्णन क्यों नहीं किया गया। जीसस के जीवन के इन रहस्यमयी 17 वर्षों को ईसाई साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स भी कहते हैं। ऐसे कई लिखित प्रमाण मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अपने जीवन के इन 17 वर्षों में जीसस भारत में रह रहे थे। 1887 में प्रशिया के खोजकर्ता निकोलस नोटोविक ने पहली बार जीसस के इन साइलेंट ईयर्स की खोज की और इस दौरान उनके भारत में रहने की बात कही। लद्दाख में नोटोविक एक बौद्ध भिक्षु से मिले थे जो एक पुराने बौद्ध मठ हेमिस मॉनेस्ट्री में रहते थे। उस भिक्षु ने नोटोविक को एक ऐसे संत के बारे में बताया था जिसका नाम ईसा था। उस मठ में नोटोविक ने कई पुस्तकों के अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ सेंट ईसा। इस पुस्तक के अनुसार भारत से लौटने वाले इजराइल के व्यापारियों ने भारत के ज्ञान और शिक्षा के किस्से दूर दूर तक फैलाए थे। इन सबसे प्रभावित होकर जीसस ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सिल्क रूट से भारत आए थे। 17 वर्षों तक इस बौद्ध मठ हेमिस मोनेस्ट्री में रहकर ईसा ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा ली थी। यहाँ से शिक्षा लेकर वे यरूशलेम लौट गए थे। परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपनी संस्था के द्वारा दुनिया को ध्यान और क्रिया योग से अवगत कराया, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में यह दावा किया है कि जीसस ने कई वर्ष भारत में बिताए थे, जहां उन्होंने योगी चेतन नाथ से क्रिया योग और ज्ञान दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। योगानंद जी के इस रिसर्च पर अमेरिका के अखबार द गार्डियन और लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी छापी थी। जम्मू कश्मीर स्टेट आर्काइव्स के डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर फिदा मोहम्मद हसनैन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक ए सर्च फॉर द हिस्टोरिकल जीसस में भी जीसस के भारत में रहने और उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा का वर्णन मिलता है। जीसस के भारत आने का प्रमाण हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में भी मिलता है। इसमें जीसस क्राइस्ट का वहां के राजा शालिवाहन से मिलने का वर्णन है। इसके अनुसार एक बार शालिवाहन हिमालय की ओर गए, जहां तिब्बत के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कहां से आया है।
तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है। मैं विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का कोई अंत नहीं है। उन आस्थाहीन व्यक्तियों के बीच मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस घटना को भविष्य पुराण के जिस श्लोक में लिखा गया है वो श्लोक है, म्लेच्छ देश मसीहो हम समागत ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। शोधकर्ताओं ने इस आधार पर भी ईसा के लंबे समय तक भारत में रहने की संभावना व्यक्त की है कि ईसा और सनातन धर्म की शिक्षाओं में काफी समानता देखने को मिलती है। जीवात्मा यानी सोल का कॉन्सेप्ट भारतीय सनातन दर्शन का हिस्सा है। सोल का यह कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों में नहीं था, लेकिन जीसस ने जीवात्मा यानी सोल को परमात्मा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकारा, जैसे सनातन धर्म में आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है। आपने देखा होगा कि जीसस की फोटो के साथ में एक सफेद कबूतर भी दिखाया जाता है। ये उसी जीवात्मा का प्रतीक है जिसके बारे में जीसस ने अपनी शिक्षा में कहा है। इयान कोल्डवेल की पुस्तक फिफ्थ गॉस्पेल में भी जीसस के भारत में बिताए 17 वर्षों का वर्णन है। कोल्डवेल के अनुसार जीसस ने इन 17 वर्षों में नाथ संप्रदाय के योगियों से भी शिक्षा प्राप्त की थी। इनके गुरु चेतन नाथ जी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाथ संप्रदाय शैव परंपरा के अंतर्गत आता है, जिसके आदिदेव स्वयं भगवान शिव हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ जी ने की थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। 17 वर्षों तक भारत में शिक्षा लेने के बाद जीसस वापस यरूशलेम लौट आए और वहां लोगों को शिक्षित करने का कार्य करने लगे। 33 वर्ष की आयु में यहूदियों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इसके बाद की घटना और भी रोचक है। सूली पर चढ़ाने के बाद ईसा मसीह को मरा हुआ मानकर उनको दफना दिया गया, पर वास्तव में जीसस ने अपने प्राण को सहस्त्रार चक्र में चढ़ा लिया था, जो कि समाधि का उच्चतम स्तर है। जीसस की मृत्यु नहीं हुई थी। जीसस के गुरु चेतन नाथ ने ध्यान के माध्यम से देखा कि जीसस को जीवित ही दफना दिया गया है, तो वह हिमालय से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा यरूशलेम पहुंचे, जहां उन्होंने जीसस को उस कब्र से निकाला, उनके घावों को ठीक किया और उन्हें वापस अपने साथ भारत ले आए। जीसस ने अपने जीवन के बाकी वर्ष भारत में बिताए और अपना नाम ईसा नाथ रख लिया। दिए गए प्रमाणों के अनुसार ईसा मसीह ने अपने प्राण कश्मीर के पहलगाम में त्यागे थे। यहाँ ईसा का मकबरा भी है, जहाँ उनकी कब्र आज भी मौजूद है। इस मकबरे का नाम रोजाबल है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री हिडन स्टोरी ऑफ जीसस में रोजाबल की कब्र और उससे जुड़े इतिहास पर चर्चा की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कब्र इस्लामिक उपदेशक हजरत यूसा आसिफ की है। हालांकि अधिकतर स्थानीय लोगों के अनुसार ये कब्र ईसा मसीह की ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी मुसलमान की कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई जाती है, जबकि इस कब्र की दिशा पूर्व पश्चिम में है, जैसे हिंदू संतों की समाधि होती है। यहाँ पैरों की छाप भी है, जिन पर कील के निशान हैं, जो कील ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाते समय उनके पैर में ठोके गए होंगे। इस कब्र के बारे में सबसे पहले 1747 में सूफी मोहम्मद आजम ने बताया था। उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख आजमी में लिखा है कि ये कब्र एक विदेशी पैगंबर यूजा आसिफ की है। स्थानीय लोगों के अनुसार यूजा आसिफ कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट है। लुइस जैकोलिएट की पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात लिखी है। इसके अनुसार भारत में अपने 17 वर्ष के निवास के दौरान ईसा मसीह जगन्नाथपुरी में भी रहे थे और वो श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके कृष्ण भक्ति इस प्रकार गहरी हो गई थी कि उनका नाम ईसा कृष्ण प्रसिद्ध हो गया था। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि अधिकतर ईसाई आजकल क्रिश्चियनिटी को त्याग कर इस्कॉन संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। इतने सारे प्रमाण मौजूद होने के बाद एक प्रश्न उठता है कि आखिर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस की भारत यात्रा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है। किसी पैगंबर के जीवन के 17 वर्षों का कोई विवरण मौजूद नहीं है, ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है। दरअसल अगर जीसस की भारत यात्रा और उनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था के बारे में लोग जान जाते, तो उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता। अपने हितों को साधने के लिए समाज के ठेकेदारों ने क्रिश्चियनिटी को एक अलग संप्रदाय बना दिया और जीसस के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। दरअसल दुनिया का कोई भी पैगंबर, चाहे वो जीसस हो या मोहम्मद, महात्मा बुद्ध हो या गुरु नानक, किसी ने भी खुद को ईश्वर नहीं कहा।
सबने स्वयं को केवल ईश्वर का पुत्र या ईश्वर का दूत कहा, लेकिन समय के साथ इनके फॉलोअर्स ने उन्हें ईश्वर मान लिया और उनके बनाए नियमों को नया धर्म घोषित कर दिया। आज भी ईसाई धर्म के अनुयायी और चर्च ये मानने को तैयार नहीं होते कि जीसस भारत आए थे और वे कृष्ण भक्त थे, लेकिन इतने सारे प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाता है कि जीसस का भारत से गहरा रिश्ता था जो उनकी मृत्यु होने तक बना रहा। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय महाकाल।